हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का ज्योग्राफी और ये है दोस्तों चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन सेटलमेंट का लेक्चर नंबर 1। जी हां दोस्तों, देखते ही देखते हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 7 पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां आपको 10th हिस्ट्री और 10th ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां से आप चैप्टर वाइज वीडियोस देख करके अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो ऐसा ही प्यार हमारे चैनल पर बरकरार रखिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक चैनल को पहुंचाइए। दोस्तों, नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहां पर हम रेगुलरली पीडीएफ नोट्स डालते रहते हैं, तो जरूर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, बात करें चैप्टर 7 ह्यूमन सेटलमेंट्स की, तो हियर आर सर्टेन पॉइंट्स टू रिमेंबर। इन्हीं पॉइंट्स टू रिमेंबर के आधार पर आप पूरा चैप्टर जो है दिमाग में फिट कर लेंगे एकदम आसानी से और हर आंसर इस चैप्टर से रिलेटेड लिख पाएंगे। जी हाँ, पॉपुलेशन यानी ह्यूमन बींग्स की आबादी ये वहीं सेटल होना ज्यादा पसंद करती है जहां पर सुविधाएं, जहां पर फैसिलिटीज अच्छी अवेलेबल हो। फिर वो रहने की फैसिलिटी हो, खाने पीने की फैसिलिटी हो, पानी की फैसिलिटी हो, ये बेसिक सुविधाएं हैं जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं। और जहां पर ये सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं वहां पर ही ज्यादा ह्यूमन सेटलमेंट्स देखने मिलते हैं। जी हाँ, इन इंडिया वी कैन सी अ वैरायटी ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स given the variety of climatic factors, availability of water, slope of the land and level of development। जी हाँ, विकास के आधार पर, क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पर और कहीं ना कहीं पानी की उपलब्धता के आधार पर इंडिया के अंदर वैरायटी ऑफ सेटलमेंट्स अलग अलग जगहों पर देखने मिलता है। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड थ्रू आउट द प्लेटू रीजन ऑफ नर्मदा वैली, paddy lands in Bihar, Uttar Pradesh, Vindhyan Plateau and several other cultivated parts of India। Nucleated का मतलब होता है यहां पर घनी आबादी है, यहां पर ज्यादा आबादी है, ज्यादा ह्यूमन सेटलमेंट्स है, क्योंकि ये जो है कल्टीवेशन फ्रेंडली एरियाज हैं। यहां पर दोस्तों आसानी से जो है सुविधाएं पानी वगैरह की उपलब्ध हैं। यहां पर रहने सहन की जो बेसिक सुविधाएं हैं, बेसिक फैसिलिटीज हैं, वो आसानी से उपलब्ध हैं और इसीलिए दोस्तों यहां पर न्यूक्लिएटेड ज्यादा आबादी कॉन्सेंट्रेटेड है। बात करें डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स की दोस्तों, तो कम आबादी कहां देखने मिलती है, तो ये ट्राइबल पार्ट्स में देखने मिलती है, कवरिंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न एंड सदर्न राजस्थान, रेगिस्तान वाला इलाका है, यहां पर डेजर्ट रीजन होने की वजह से आबादी कम है। हिमालयन स्लोप्स पर, पहाड़ी इलाकों पर भी आपको आबादी कम देखने मिलती है। एंड लैंड विद डिसेक्टेड एंड अनइवन टोपोग्राफी, जहां पर रहन सहन की उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है, वहां पर कम आबादी देखने मिलती है। बात करें दोस्तों ब्राजील की, तो द अर्लियर सेटलमेंट्स इन ब्राजील वर फाउंड बाय द सेटलर्स फ्रॉम यूरोप। शुरुआती दौर में यूरोप से जो सेटलर्स आते थे उनकी आबादी ज्यादातर देखने मिलती थी, मेनली वो भी कोस्टल एरियाज के अंदर। साओ पाउलो एरिया जो है यहां पर घनी आबादी है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स है। क्यों? क्योंकि यहां पर है गुड वाटर सप्लाई, इसके अलावा फर्टाइल सॉइल है, रिच सॉइल्स आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉफी, और दोस्तों लार्ज सप्लाई ऑफ नेचुरल मिनरल्स क्लोज बाय सच एज आयरन और इनकी वजह से दोस्तों यहां पर ज्यादा पॉपुलेशन रहना पसंद करता है। ह्यूमन सेटलमेंट्स यहां पर ज्यादा है। स्टेडी एनर्जी सप्लाई है और गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, कनेक्टिविटी काफी अच्छी है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की, और इसीलिए साओ पाउलो रीजन जो है दोस्तों यहां पर ज्यादा ह्यूमन सेटलमेंट्स देखने मिलता है ब्राजील के अंदर। कहां पर कम आबादी है, तो जैसा कि हम सब शुरुआती चैप्टर्स से ही देखते आ रहे हैं कि अमेज़न जंगल है, घना जंगल है, अमेज़न रिवर बेसिन जो है ये भी बहुत जबरदस्त सा है, और इसीलिए जहां पर रेन फॉरेस्ट है और इक्वेटोरियल वेदर है, यहां पर थिक फॉरेस्ट होने की वजह से, डेंस फॉरेस्ट होने की वजह से आबादी काफी कम है। The climate is unhealthy and unfit as well, or limitations on use and exploitation of natural resources. Poor transport links also lead to sparse, yes, very sparse settlement। यहां पर बहुत कम, ज्यादा जो है स्पार्स आबादी देखने मिलती है, बहुत कम आबादी देखने मिलती है, कम सेटलमेंट्स देखने मिलते हैं। बात करें दोस्तों लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन की, यानी शहरीकरण कितना हुआ है, तो ये हम मापदंड इसका लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन, यानी पूरी की पूरी जनसंख्या में से कितना अर्बन पॉपुलेशन है, उसी से हमें पता चलता है कि शहरीकरण कितना हुआ है। और दोस्तों इंडिया के अंदर पिछले कई वर्षों में अर्बनाइजेशन
अर्बनाइजेशन बढ़ा है, शहरीकरण बढ़ा है, हालांकि क्वाइट स्लो देखने मिलता है। गांव के अंदर आज भी ज्यादातर आबादी इंडिया में रहती है। द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिया हैज बीन स्लो। 2011 की बात करें तो इन 2011 द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया वाज 31.16%, क्वाइट लो कंपेयर टू द अदर डेवलप्ड कंट्रीज, यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, उनके कंपैरिजन में 31% की जो अर्बनाइजेशन है काफी कम है। अर्बनाइजेशन हैज बीन मोर इन द साउथ देन इन द नॉर्थ। साथ ही साथ सबसे ज्यादा अगर कोई शहरी इलाका है भारत के अंदर तो वो गोवा का इलाका है, जहां पर 62% लोग शहरों में रहते हैं। बात करें दिल्ली की तो यहां पर 80% अर्बन। इसके अलावा इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एंड केरला अर्बनाइजेशन इज मोर एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, ये कुछ ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पर कम शहरीकरण, गांव ज्यादा नजर आते हैं। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील इज वन ऑफ द फ्यू डेवलपिंग कंट्रीज विच इज हाईली अर्बनाइज्ड। 86%, जी हाँ 86% ब्राजील की आबादी जो है वो अर्बनाइज्ड है, ऑलरेडी शहरों में रहती है। यस, looking at this growth in few parts of the country, go west policy which will reduce the population pressure on few areas as well as reduce regional imbalance in the country। तो go west policy इसीलिए बनाई है ताकि imbalance ना हो, एकदम ज्यादा एक तरफा ना हो जाए अर्बनाइजेशन का खेल, और इसीलिए यहां पर go west policy के जरिए रीजनल बैलेंस बनाने की कोशिश की है ब्राजील गवर्नमेंट द्वारा। दोस्तों साओ पाउलो, गोयास, मिनास गेरास ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहां पर मोर अर्बन पॉपुलेशन है देन स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ। इसके अलावा मनास के बारे में हमने सुना है पहले भी क्लाइमेट चैप्टर में। मनास इज अ पोर्ट ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ नीग्रो एंड अमेज़न वेयर अर्बनाइजेशन हैज occurred। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर है ब्राजील से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स टू रिमेंबर आप नोट डाउन करेंगे और इन्हीं के जरिए आप आसानी से आंसर्स जो हैं लिख पाएंगे। बात करें दोस्तों हम आज के गिव रीजन की, तो यह है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहता है क्या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज अ मेजर फैक्टर अफेक्टिंग सेटलमेंट्स। तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सुविधाएं बहुत जरूरी होती हैं, जहां पर सुविधाएं ज्यादा वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट्स ज्यादा। दिमाग में फिट कर लेना, जहां पर सुविधाएं ज्यादा, जहां पर सुविधाएं ज्यादा, जहां पर सुविधाएं ज्यादा वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट्स ज्यादा। और इसमें सुविधा सबसे इंपॉर्टेंट होती है पानी की, वाटर सप्लाई की। The human settlements in a particular place depends on factors like physical geography, climate availability of water, topography of the land, availability of economic opportunities, transport facilities, government policies, etc. ये सारी basic needs हैं, ये सारी बुनियादी सुविधाएं हैं। Of all these, availability of water is a major factor affecting human settlements। जी हाँ दोस्तों, सेटलमेंट जो ह्यूमन बीइंग का है ना, वो पानी की सुविधा पर टिका हुआ होता है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग्स। पानी के बिना जल ही जीवन है। जी हाँ, ये बहुत ही मुश्किल है पानी के बिना रहना, और इसीलिए वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग्स फॉर पर्पसेस लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। द एंशिएंट सेटलमेंट्स इन वाराणसी, हड़प्पा, मोहनजोदारो, पैठन डेवलप्ड इन रिवर बेसिन्स। प्राचीन काल से ये देखा जा रहा है कि दोस्तों जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थे वो भी नदियों के वगैरह के आसपास ही बसे हुए दिखाई देते थे, और वहां पर पानी उपलब्ध आसानी से हो जाता था, इसीलिए वहां पर सेटलमेंट ज्यादा थे। Thus, it can be said that prosperity of human civilization depends on availability of water। तो यहां पर यह बात बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाती है कि availability of water जो है it is major factor affecting human settlements। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है इन ब्राजील अ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल एरियाज। हमने पॉपुलेशन चैप्टर में भी ये देखा था, यहां ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो ज्यादातर इस कोस्टल रीजन में क्यों है। तो द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील हैज ए गुड वाटर सप्लाई, पानी की सुविधा जबरदस्त। यस, द रीजन हैज रिच फर्टाइल सॉइल, बहुत ही अच्छा कल्टिवेबल लैंड अवेलेबल है विच इज मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। ऑल्सो दिस रीजन इज रिच इन मिनरल्स, यहां पर बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं, आयरन ओर है और स्टेडी पावर सप्लाई भी है, और इसीलिए यहां पर सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो लोग भी ज्यादा यहां पर रहना पसंद करते हैं। एंड एक्सीलेंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल हियर, एंड thus states like Sao Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, due to the above reasons, majority of Brazil population is found in
ईस्टर्न कोस्टल एरिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों ही आसान से आंसर्स आप समझ पाए होंगे, पॉइंट्स तो रिमेंबर आपने नोट डाउन किए होंगे। दोस्तों आप ऐसे ही वीडियोस जो हैं चैनल पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहां पर हम हर चैप्टर के रेगुलरली नोट्स डालते रहते हैं, तो जरूर 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 अपना प्यार बरकरार रखिए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।